परमात्मा आपके अपराधों को भूल सकते हैं, लेकिन वो कालचक्र कभी भी नहीं भूलता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी ना कभी आपके सामने आता। वो कर्म आपको कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपके पास आता ही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, आपका कर्म आपको कैसे ढूंढता है पता है? 1000 गाय हो ना, और उस 1000 गाय में बछड़े को छोड़ दिया जाए, जिस तरह से वो बछड़ा उन 1000 गायों में ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह से आपका कर्म भी, आप लाखों की भीड़ में क्यों ना हो, वो कर्म ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, हम लोग ईश्वर से डरते हैं, संतों ने कहा ईश्वर से मत डरो, ईश्वर दयालु है, डरना है तो अपने कर्मों से डरो। किससे डरो? कर्म। ईश्वर क्षमा दयालु है, वो क्षमा कर देता है, लेकिन वह कर्म कभी आपको क्षमा, वो कर्म से डरो आप, कोई बुरा कर्म हमसे ना हो। मां कुंती ने भगवान कृष्ण से वंदना की है। यहां पर सूत जी ने ऋषियों को सुनाया है, भागवत में मां कुंती की स्तुति है। मां कुंती स्तुति करती है, बहुत लंबी चौड़ी 26 श्लोकों में स्तुति है, लेकिन उस स्तुति का जो सार है, मुख्य बात है, वो एक श्लोक में है। मां कुंती भगवान से क्या मांगती है? विपत्ति मांगती है। आपकी हिम्मत है विपत्ति मांगने की? आप मांग सकते हो भगवान से विपत्ति? नहीं ना। आप कब तक विपत्ति नहीं मांग सकते हो? जब तक आप इस चक्र में हो तब तक आप विपत्ति नहीं मांग सकते हो, लेकिन जब इस चक्र से बाहर चले जाते हो तो आपके लिए विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति संपत्ति नहीं होती है, दोनों आपके लिए शून्य हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां से समाप्त होता है, वहां से व्यक्ति का नीचे गिरना बंद हो जाता है। उसी तरह से जहां तक वो माया का गुरुत्वाकर्षण है, तब तक हम संपत्ति मांगते हैं भगवान से, लेकिन जहां हम माया के गुरुत्वाकर्षण से, माया के उस चंगुल से हम परे हो जाते हैं, भगवान के उस चक्र में, भगवान के उस लोक में पहुंच जाते हैं, भगवान के उस दिव्यता में पहुंच जाते हैं, फिर व्यक्ति न सुख मांगता है न दुख मांगता है, व्यक्ति केवल भगवान को मांगता है। यहां पर भी माने विपदा संत, वहां पर शब्द देखना आप, लोग कहते हैं कि मां ने विपत्ति मांगी है, नहीं, मां ने विपत्ति नहीं मांगी है, मां ने भगवान को मांगा है। कृष्ण संपत्ति दे चाहे विपत्ति दे, लेकिन दोनों के माध्यम से तू मिलना चाहिए, बस ये मुख्य उद्देश्य है। विपत्ति में भी यदि तू मिलता हो तो मैं विपत्ति स्वीकार्य है, और संपत्ति में तू मिलता हो तो मैं संपत्ति भी स्वीकार्य है। लेकिन होता थोड़ा गलत, उल्टा है। संपत्ति में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और विपत्ति में व्यक्ति को पग पग पर परमात्मा याद आता कि नहीं?